हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, जो कि पूरी ओवरऑल उनकी एनर्जी बताएगी। फीलिंग्स और थॉट्स भी चेक करने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। सिंगल क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। आप डिटेल सेशन भी ले सकते हैं, लेकिन रमज़ान में मैंने डिटेल रीडिंग्स ऑफ की हुई हैं ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। बट सिंगल क्वेश्चन के लिए आई एम अवेलेबल, और तकरीबन डेली बेसिस पर सिंगल क्वेश्चंस आ भी रहे होते हैं। चलिए जनाब, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इसको यहाँ करूँ, यहीं कर दूँ, चले यहीं रखते। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपके पर्सन की एनर्जी में एक ये समझ लीजिए कि एक थकावट नज़र आ रही है, और एक स्लाइटली सी कह सकते हैं कि हार नज़र आ रही है। वो किस तरह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप दोनों के दरमियान, आप दोनों की लाइफ में कोई ऐसा हैपनिंग मोमेंट और ऐसा जॉयश मोमेंट हो रहा है जो कि सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप लोग उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते बिकॉज आपके पर्सन के पास एज सच आपको ऑफ़र करने के लिए ना टाइम है, ना अटेंशन है, ना कोई सॉर्ट ऑफ गिफ्ट है, एनी एनी काइंड ऑफ अ थिंग। प्लस विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, इस चीज़ को, इस सूरत हाल को जो आप दोनों के दरमियान है वो इतनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, एंड योर पर्सन इज़ क्वाइट परेशान विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। जिस चीज़ के इंतज़ार में वो पड़े हुए हैं वो चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। अगर तो आपके पर्सन से बात होती है तो इनको या तो सर्वाइकल पेन होगा, या इनके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा फ्रोज़न हो जाते होंगे, या इनको जैसे नेक के ऊपर का जो एरिया होता है, जिसको अक्सर और बेशतर कहा जाता है कि वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से जो है वो स्टिफ़ हो जाता है। ये जो बैक साइड होती है, ये वाला पूरा एरिया और ये वाली पूरी पट्टी जो है वो क्लेम करती है कि हाई ब्लड प्रेशर है। लेकिन आपके पर्सन स्ट्रेस की वजह से उनका ये पूरा एरिया इफ़ेक्ट कर रहा है, एंड दे आर क्वाइट आजकल अगर तो मर्द हैं, मर्दों की शेव होती है, शेव वेव भी नहीं बना रहे होंगे, और अगर ख़ातून हैं तो डेफिनेटली उनके ऊपर दबाव और प्रेशर ऐसा है जो एक मर्द की जिम्मेदारियां होती हैं वो वैसा प्रेशर ले रही हैं, वैसी परेशानियां उठा रही हैं। दूसरा ये कि आपके पर्सन का कोई ना कोई ऐसा क्लोज़ फ्रेंड कुछ परेशानी में रहा और काफ़ी उदास है, उसको ये लोग कंसोल करना चाह रहे हैं। कहीं इनके दोस्त के हाथों इनके कोई पैसे वैसे ज़्यादा लग गए और नुकसान हो गया, इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहाँ के भी नुकसान, बिकॉज 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स है। होता है दोस्तों यारों में जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है, और उस इन्वेस्टमेंट का जो है वो इंतज़ार किया जाता है कि उसका प्रॉफिट कब आना शुरू होगा, लेकिन इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इन्होंने शायद अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। इट लुक्स लाइक कि इन्होंने लगाया ज़्यादा दोस्त के नाते, दोस्त के भरोसे पर, लेकिन इनको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। और अगर ऐसा सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है तो आपके पर्सन के फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं इनको किसी ने डिच किया है, कोई धोखा दिया है, या कोई ऐसी चीज़ जो कि थर्ड पार्टी में अगर ये पड़ गए थे तो उस थर्ड पार्टी ने इनको काफ़ी अरसे लंबा टंगा कर अब इनको काफ़ी परेशानी में डाल दिया है। तो करंट एनर्जीज़ आपके पर्सन की कुछ इस तरह की आ रही हैं। लेट्स सी मोर करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन। Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 7 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 2 कार्ड्स आ रहे हैं, दोनों ले लेती हूँ। Judgment and 4 of Swords. Yes,
आपके पर्सन की तबीयत फॉर श्योर ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है, और ख़राब होने की वजह क्लियर नज़र आ रही है। या तो ये आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, और इस मैरिड पर्सन में इन्होंने अपनी शादी आपसे छुपाई हुई थी, और अब जब शादी का पता चला है तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर अगर ये बात रिवील हुई है तो इट्स काइंड कि इनको बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इस बात का प्रेशर आ गया है कि अब आपको बताएं कैसे, ठीक है। एक बात, ये एक सिनेरियो है। दूसरा, इनकी फैमिली में शायद कोई आपको पसंद नहीं करता, चाहे आप मेल हो या फीमेल, और किसी ने इन्होंने ये बात अब तक शायद आपसे छुपाई हुई थी। आपको इन्होंने सीक्रेसी के रिश्ते में रखा हुआ था, फैमिली के सामने ऑफिशियल नहीं शो कर रहे होंगे या कर रही होंगी, फैमिली में बता नहीं रहे होंगे। बट विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको लग रहा था कि जैसे इतने दिनों से आप इनको ये बात समझा रहे होंगे कि रिलेशनशिप एक सीरियस चीज़ है, और चाहे ऑफिशियल हो या ना ऑफिशियल हो, लेकिन समहाउ कमिटमेंट एक बात बहुत सीरियस है। उसमें ये बच्चों की तरह बिहेव करना और बिल्कुल बचकाना हरकतें करना, यानी कागज़ की कश्ती से आप देखें एक बच्चा खेल रहा है, तो ऐसा करना कि कब तक फ्रेंड जोन रखा जाएगा, कब तक सीरियस चीज़ों की आड़ में नॉन सीरियस चीज़ें की जाएंगी, या नॉन सीरियस रिलेशनशिप की आड़ में सीरियस चीज़ें की जाएंगी, आप समझ सकते होंगे मेरा मतलब। और इन्होंने काफ़ी अरसे तक ये चीज़, ये आइडेंटिटी, ये मामला छुपा के रखा है। फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने डिक्लेयर करने की बात की हो तो हो सकता है इन्होंने विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स बिल्कुल डिनाई कर दिया हो जिस वक्त, और अगर आप इनके फैमिली के सामने रिवील हो गए हैं तो इन्होंने बिल्कुल आपको पहचानने से ही लिटरली इनकार कर दिया हो। ये एक सिनेरियो है। दूसरा, अगर इनकी फैमिली को पता चल गया या इनकी मिसेस को पता चल गया, कोई फेमिनिन एनर्जी ऐसी ज़रूर है जिसके पता चलने पर इनकी काफ़ी परेशानी बढ़ गई है, एंड लिटरली इनकी तबीयत बिगड़ गई है। या तो ब्लड एनेमिक बहुत ज़्यादा हैं, या इनको एसिडिटी इशू बहुत ज़्यादा होता है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये आपकी भी सिचुएशन हो सकती है। बट विद द जजमेंट कार्ड इट लुक्स लाइक कि ये एक हाई टाइम है, और आपने अपने आप को बिल्कुल कवर कर लिया है, आपने अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है, और आपने विद द जजमेंट कार्ड इस चीज़ को आप रिलीज़ होना चाहते हैं। शायद आपने इनको ये बात एज अ थ्रेट कह दी हो कि ये अब मजाक इस तरह का ज़्यादा नहीं चलेगा, चीज़ों को सीरियस करना है तो करो, वरना फिर मेरे रास्ते और तुम्हारे रास्ते अलग हैं विद दिस जजमेंट कार्ड। और आपने बिल्कुल अपने आप को फोल्ड करके रख लिया है। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक और सिनेरियो ये भी है कि आप खुद एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी इंडिविजुअल हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन काफ़ी टॉक्सिक आपको लगता है, आपको उससे के साथ कमिटमेंट में आने से पहले ही के नुकसानात पहले से पता भी चल रहे हैं, लेकिन आपका दिल ठुकता है, आपकी कंडीशंस पर ये इंसान ज़रा और भी चौड़ा हो जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो भी चीज़ हो रही है, परेशानी दोनों तरफ है। आपके पर्सन आपकी नाराज़गी को, या अपनी फैमिली में अपनी वालदा की नाराज़गी को, या अगर ये शादीशुदा हैं तो अपनी मिसेस की नाराज़गी को बिल्कुल भी नहीं टेकअप कर पा रहे, और इनकी हालत काफ़ी पतली हुई भी है। और अगर मैं ये किसी फ़ीमेल के सिनेरियो से देखूं तो सेम साइड यही बात है कि या तो इनकी एल्डर सिस्टर इनको तंग कर रही हैं, या इनकी मदर आपके पर्सन यानी आपके लिए जो मेल हजरात हैं इनके लिए राज़ी नहीं हो रही, या फिर ये तमाम सिचुएशन को ये सामने लेकर कैसे आए जिसकी वजह से इनकी तबीयत बिगड़ रही है। आप देख सकते हैं कि फेस कितना पेल हुआ है, ठीक है ना। तो इट लुक्स लाइक कि ये प्रेशर करंट एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस, शादी की बात पर कमिटमेंट इश्यूज हो जाते हैं, यूनियन की बात पर कमिटमेंट को ऑफिशियल करने पे प्रॉब्लम आ जाती है, और पेज ऑफ पेंटिकल से यही लग रहा है कि जैसे इनके पास इस रिश्ते को देने के लिए कुछ भी नहीं है, सीरियस नहीं होते हैं इस बात के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, किस बात को हाइड करना चाह रहा है। यस, इस अफेयर को अफेयर ही रखा जाए, इस अफेयर को डिक्लेयर ना करो, इस अफेयर को ऑफिशियल ना करो, इस चीज़ को हिडन रखो, 7 ऑफ सॉर्ड्स की तरह छुपा कर रखो, किसी को ना बताओ कि हम लवर्स हैं या हम कपल हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आई एम देयर फॉर यू, यू आर देयर फॉर मी, लेकिन इस बात का जिक्र मत किया करो। ऐसी कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है, 2 कार्ड यहाँ पर नज़र आए हैं। एक कार्ड है, अच्छा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप शायद बहुत कुछ, 2 क्वींस आई हैं, डेफिनेटली आपको धोखा मिल रहा है, ये मैं आपको बता दूं। जब किसी की रीडिंग में 2 क्वींस आ जाएं तो किसी अपने से ही धोखा मिलने वाला होता है, सही है। आपने बहुत अरसा दिया है और अब विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपने पाबंदी लगा दी, बिकॉज आप मुस्तकिल इस रिलेशनशिप में दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे एब्जॉर्ब ही कर रहा है, यू कैन सी।
और हो सकता है आप मेहंदी आर्टिस्ट हों, आपका ब्यूटी पार्लर हो, आपको टैटूज़ बनवाने अच्छे लगते हों, या आपको मेहंदी आर्ट आता हो, आपको मेहंदी अप्लाई करना आती हो, या ये बिल्कुल न्यूली वेडेड रिश्ता था, बिल्कुल न्यूली शादी में ही तमाम मामला हो गए और आप दोनों में गैप आ गया। बट इस चीज़ को क्लैरिफाई ये कर रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या तो ये वीक पड़ जाते होंगे, उसके सामने नहीं ये बोल पाते होंगे, और आप जो हैं वो विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स पाबंदी तो लगाई लगाई, लेकिन फाइनेंशियली भी आपकी पोजीशन ज़रा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। 4 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स। और राइट, ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और रिजॉल्व करने के लिए बहुत से आइडियाज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन जो भी आइडिया एक्सप्लोर करने लगते हैं इनको या तो ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं, नर्वस सिस्टम इनका डाउन होने लगता है, इनके ऊपर ईविल एनर्जी का जो फेरा है वो ज़रा ज़्यादा हो जाता है, इनको लगता है कि सपोर्ट सिस्टम इनके पास ज़रा कम है, इनके पास वो तमाम टूल्स ज़रा कम हैं और कमज़ोर हैं जो कि इनको सपोर्ट कर सकें और ये किस ऑप्शन की तरफ जाएं ताकि इस प्रॉब्लम से निकल जाएं। ठीक है, जजमेंट का कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक या फिर ओवरऑल एनर्जी में क्यों आया था? 5 ऑफ पेंटिकल्स। येस, यू आर फीलिंग घोस्टेड और आपने इसीलिए ये डिसीजन शायद लिया है जजमेंट का कि अब जो हो वो हो के रहे। इफ़ जब तक आपको एक सॉलिड ऑफ़र नहीं मिलेगी आप अपने आप को इनके लिए अवेलेबल और ओपन अप नहीं करेंगे। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी में ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस वक्त लग रहा है जैसे हाई टाइम है कि आप अपने पर्सन से कमिटमेंट, ऑफिशियल कमिटमेंट, डिक्लेरेशन, ये तमाम चीज़ें जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि ये होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन कोई कोई एक्शन लेंगे। यहाँ से देखते हैं इस सिचुएशन के होते हुए क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे। इस सिचुएशन के होते हुए क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे। हाई ऑनर, कॉफिन, हाउस। हो सकता है ये एक नई स्टोरी के साथ आए कि थोड़े दिन और इंतज़ार कर लो, फ़लाना फ़लाना इसके मामलात से मैं डन हो जाऊं, मेरे कोई हिस्सा मिलने वाला है, मेरा घर अलग हो जाए, मेरा कोई पोर्शन अलग हो जाए और मैं एक अलग पोर्शन को सेल आउट कर दूं, मैं अपने घर का बंटवारा हो रहा है, घर बिक रहा है और कोई ऐसी चीज़ हो जाए, हाँ तभी मैं बात करने के लिए पोजीशन में हूँ। और ये इस वक्त इनकी फाइनेंशियल हालत टाइट है और कुड भी इनके साथ कुछ ऐसा मामला हुआ हो कि इनके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह कटी हो और इनको किसी ने, जो धोखे वाली बात दोस्तों वाली थी, इन्होंने कोई पुलिस का मामला कर दिया हो। बट अभी एक्शन लेते हुए तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज ना इनकी फाइनेंशियल पोजीशन सही है, ना इनको फैमिली से सपोर्ट मिल रही है, कम्युनिटी सोशल प्रेशर इनके ऊपर बहुत है और इनको लगता है कि ये मामला इतना हाईफाई है कि इसको बहुत बड़ी प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने रिलेशनशिप में रहते हुए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया हो एक दूसरे के ऊपर और अब कहीं ना कहीं क्लोजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुस्तकिल आपके साथ कुछ कहानियाँ भी करते रहेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये आपके लिए कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग के लिए अभी थोड़ा सा डिटेल सेशन में नहीं देख सकती, लेकिन सिंगल क्वेश्चन के लिए आई एम अवेलेबल। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।